नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल के महान कवि तथा प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त महाकवि सूरदास द्वारा रचित एक पद की व्याख्या को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आइए अब देर न करते हुए इस पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। व्याख्या शुरू करने से पहले मैं एक बार इस पद को पढ़ने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। फिर शब्दार्थ, संदर्भ और प्रसंग बताने के बाद मैं एक एक पंक्ति पढ़ूंगा, फिर उसकी व्याख्या करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो चलिए शुरू करता हूं। यशोदा हरि पालने झुलावे, हदरावे दुलराई, मलहावे जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आओ निंद्रिया, काहे न आनी सुआवे। तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान्ह बुलावे। कबहू पलक हरि मुंद लेत हैं, कबहू अधर फरकावे। सोवत जानी मौन है के रही, करी करी सैन्य बतावे। इह अंतर अकुलाई उठे, हरि जसुमति मधुरे गावे। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। आइए उपयुक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं, सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपको बता देता हूं ताकि व्याख्या करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। कठिन शब्दों के अर्थ। शब्दार्थ जसोदा यानी यशोदा, हरि यानी भगवान श्री कृष्ण, पालने यानी बच्चों का पालना या झूला, झुलावे यानी झुलाता है, हदरावे यानी हिलाता है, दुलराई यानी दुलार प्यार करना, मलहावे एक तरह का लोकगीत, जोई सोई यानी जो कुछ भी याद आता है, कछु गावे यानी कुछ भी गाती है। मेरे लाल को यानी मेरे पुत्र को, आओ यानी आओ, निंद्रिया यानी नींद, काहे न आनी यानी क्यों न आकर, सुआवे यानी सुलाना, काहे नहीं यानी तुम क्यों नहीं, बेगही यानी शीघ्रता पूर्वक या जल्दी, आवे यानी आना, तोको यानी तुम्हें, कान्ह यानी श्री कृष्ण, बुलावे यानी बुलाना, कबहू यानी कभी, पलक यानी पलकें, हरि यानी भगवान श्री कृष्ण, मुंद लेते है यानी आंखें बंद कर लेना, कबहू यानी कभी, अधर यानी होठ, फरकावे यानी फड़काना, सोवत जानी यानी सोया हुआ जानकर, मौन यानी चुपचाप, करी यानी करना, सैन बतावे यानी इशारा या संकेत करके बतला देना, इही यानी इसी, अंतर यानी बीच, अकुलाई यानी व्याकुल हो जाना, हरि यानी बालक श्री कृष्ण, जसुमति यानी यशोदा, मधुरे यानी मीठा, गावे यानी गाती है, जो सुख यानी जो आनंद या सुख या प्रसन्नता, अमर मुनि यानी बड़े बड़े ऋषि मुनि, दुर्लभ यानी बहुत मुश्किल से प्राप्त होने वाला, सो यानी वही, नंद भामिनी यानी नंद बाबा की पत्नी यशोदा, पावे यानी पाती है। आइए शब्दार्थ बताने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर आप पुस्तक का नाम लिख सकते हैं, के पाठ बाल लीला। यदि मान लीजिए पाठ का नाम सूर्य के पद है तो यहाँ पर आप पाठ का नाम सूर्य के पद लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए पाठ का नाम है वात्सल्य के पद, तो भी आप वात्सल्य के पद लिख सकते हैं। मैंने केवल उदाहरण के तौर पर बाल लीला कहकर बतलाने का प्रयास किया है। नामक शीर्षक पाठ से ली गई है। इस कविता के रचनाकार
सूरदास जी हैं। ये भक्ति काल के एक महान कवि तथा श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। इन्हें हिंदी का सूर्य भी कहा जाता है। यही नहीं, महाकवि सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कवि भी कहा जाता है। आइए संदर्भ के बाद प्रसंग। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के पालने पर सोने तथा उनकी बाल क्रीड़ा का बड़ा ही स्वाभाविक तथा मनोहारी चित्र खींचा है। आइए संदर्भ और प्रसंग बताने के बाद मैं एक एक दो पंक्ति को पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या आपके समक्ष शुरू करता हूं। चलिए अब मैं शुरू करता हूं व्याख्या। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे। बहुत ही सीधा अर्थ है। महाकवि सूरदास कहते हैं कि माता यशोदा प्रभु श्री कृष्ण को सुनाने के लिए पालने में झुला रही है। यशोदा हरि पालने झुलावी, यानी यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण को पालने पर झुला रही है ताकि इन्हें बहुत जल्दी नींद आ जाए। इसलिए वह कभी पालने को हिलाती है या झटका देती है, तो कभी वात्सल्य के आवेश में मुख चूम लेती है। यशोदा हरि पालने झुलावे, हदरावे यानी पालने को हिलाती है, दुलराई यानी दुलार प्यार करती है, मलहावे यानी एक तरह का लोकगीत, यानी यशोदा श्री कृष्ण को सुलाने के लिए कभी पालने को हिलाती है तो कभी वात्सल्य के आवेश में डूबकर मुख चूम लेती है, और फिर कभी कोई मल्हार यानी लोरी गाने लगती है। बस उसके गाने का एक ही अर्थ है कि कम से कम उसके लल्ला को नींद आ जाए, यानी वह सुलाने के लिए उस समय जो भी उसे याद आता है वही वह अपने मुंह से गाने लगती है, यानी उस समय वह कुछ भी गाने के लिए तैयार हो जाती है। जोई सोई कछु गावे, यानी बालक श्री कृष्ण को सुनाने के लिए थोड़ा बहुत जो जानती है वही वह गाने लगती है, गुनगुनाने लगती है, ताकि उनके पुत्र को बहुत जल्द नींद आ जाए। अब मैं अगली पंक्तियां पढ़ता हूं। मेरे लाल को आओ निंद्रिया, काहे न आने सुआवे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान्ह बुलावे। आओ यानी आना, निंद्रिया यानी नींद, काहे न आनी यानी क्यों नहीं आती हो, सुआवे यानी सुलाना, तू काहे नहीं यानी क्यों नहीं, बेगही यानी जल्दी, आवे यानी आना, तो को यानी तुम्हें, कान्ह यानी श्री कृष्ण, बुलावे यानी बुलाना। कवि कहते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण को सुनाने के लिए गाते गाते वह कहती है कि हे निंदिया, अरे नींद, तू जल्दी आकर मेरे पुत्र को सुला दे। हे निंदिया, तू मेरे लाल को यानी प्रभु श्री कृष्ण को आकर सुला क्यों नहीं देती है। अरे नींद, तू जल्दी आकर मेरे पुत्र को सुला दे, यानी तू जल्दी से आकर मेरे लाल को सुला क्यों नहीं देती है। भला तू इतनी देर क्यों लगा रही है, क्यों नहीं जल्दी से आ जाती। देख मेरा कान्हा तुझे कब से बुला रहा है, यानी कान्हा सोना चाहता है परंतु उसे नींद नहीं आ रही है। इसलिए हे निंदिया, तुम बहुत जल्दी आ जाओ ताकि श्री कृष्ण को यानी मेरे लाल को बहुत जल्दी नींद आ जाए। अब देर न कर, जल्दी आ जा और उसकी आंखों में समा जा ताकि उसे बहुत जल्दी नींद आ जाए। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। कबहू पलक हरि मुंद लेत है, कबहू अधर फरकावे, सोवत जानी मोन है के, रही करी करी सैन बत। कबहू यानी कभी, पलक यानी पलकें, हरि यानी भगवान श्री कृष्ण
मुंद लेते हैं यानी पलकों को बंद कर लेते हैं। अधर यानी होठ, फरकावे यानी फड़काना, सोवत यानी सोया हुआ जानकर, मौन यानी चुपचाप, करी करी सैन बतावे यानी इशारे से बतला देना। माँ के इस प्रकार गाने और नींद को बुलाने पर प्रभु श्री कृष्ण यानी हरि कुछ लीला करते हैं और लीला भाव में ही कभी अपनी पलकें वे बंद कर लेते हैं तो कभी होठ फड़काने लगते हैं। कबहुक पलक हरि मुंद लेते हैं, कबहुक अधर फड़कावे, यानी प्रभु श्री कृष्ण सोने के समय लीला करते हैं। लीला में वह कभी अपने पलकों को बंद कर लेते हैं तो कभी अपने होठ को फड़काते हैं। नींद में जैसे बालक अपने होठों को फड़काता है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने होठों को फड़काते हैं। जैसे नींद में बालक दूध पीने का स्मरण कर अपने होठों को फड़काने लगता है, यह बालक के भली प्रकार सो जाने का लक्षण है। ठीक उसी प्रकार बालक श्री कृष्ण कभी अपने पलकों को बंद कर लेते हैं तो कभी अपने होठों को फड़काते हैं। अब अगली पंक्ति देखिए, सोवत जानी मौन है के रही करी करी सैन बतावी, यानी यशोदा देखती है कि उनका लल्ला यानी उनका बेटा सो गया है, इसलिए उसे सोया हुआ जानकर लोरी गाना बंद कर देती है। वह कुछ देर के लिए चुप हो जाती है, साथ ही साथ वह लोगों को इशारा करके यह भी बतलाती है कि बड़ी मुश्किल से उनका बेटा सोया है, इसलिए यह बच्चे हल्ला न करें, कहीं ऐसा ना हो कि हल्ला करने के कारण उनका कान्हा उठ जाए। इसलिए वह दूसरों को भी इशारा कर करके यही बतलाती है कि देखो यहाँ शोर न करना, बालक बड़ी मुश्किल से सोया है, तुम्हारे शोर करने से कहीं मेरा लल्ला, कहीं मेरा बेटा कान्हा कच्ची नींद से जाग नहीं जाए, इसलिए कहीं दूर जाकर खेलो, बड़ी मुश्किल से मेरा बेटा सोया है। यहाँ पर करी करी सैन बतावे का अर्थ यही है कि यशोदा मैया सबको इशारा करके यही बता देना चाहती है कि यहाँ वे शोरगुल ना करें, बड़े मुश्किल से उनका कान्हा सोया है, यदि वे लोग शोरगुल करेंगे तो उनका कान्हा उठ जाएगा और फिर शरारत करना शुरू कर देगा। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूँ। इहीं अंतर अकुलाई उठे हरि जसुमती मधुरे गावे, जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भावनी पावे। इहीं अंतर यानी इसी बीच, अकुलाई यानी व्याकुल होकर, उठे हरि यानी श्री कृष्ण उठ जाते हैं, जसुमती यानी यशोदा मैया मधुरे गावे यानी मीठी स्वर में गीत गाने लगती है। जो सुख यानी जो आनंद या सुख या प्रसन्नता, अमर मुनि यानी बड़े बड़े ऋषि मुनि, दुर्लभ यानी बहुत मुश्किल से प्राप्त होने वाला, सो यानी वही, नंद भामिनी यानी नंद बाबा की पत्नी यशोदा, पावे यानी पाती है। अंत में महाकवि सूरदास कहते हैं कि कुछ देर पहले यशोदा मैया औरों को चुप कराने के लिए संकेत कर रही थी कि वे लोग यहाँ शोरगुल नहीं करें, कहीं उनका बेटा उठ न जाए। इसी बीच क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण अकुलाकर बेचैन होकर उठ जाते हैं। कृष्ण को इस प्रकार जगा हुआ देखकर माता यशोदा पुनः मधुर स्वर में, मीठे स्वर में लोरी गाने लगती है। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, यानी इसी बीच प्रभु श्री कृष्ण उठ जाते हैं और यशोदा मैया पुनः लोरी गाना शुरू कर देती है, जहां उसने कुछ देर पहले लोरी गाना बंद किया था। फिर वह श्री कृष्ण के उठ जाने के कारण फिर से गाना शुरू कर देती है। अब अंतिम पंक्ति देखिए, जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे, यानी महाकवि सूरदास कहते हैं कि इस प्रकार माँ यशोदा जिस वात्सल्य सुख का रोज रोज रसपान करती है, वह सुख तो देवताओं, देवाधिदेव,
और ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है, अप्राप्य है। कहने का अर्थ यह है कि जो सुख यशोदा मैया को श्री कृष्ण को पालने में, झूला झुलाने में तथा दुलार प्यार करने में, पाल पोस कर बड़ा करने में जो सुख मिल रहा है, वह सुख तो बड़े बड़े देवी देवताओं, देवाधिदेव महादेव, यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी मिल नहीं पाता है। धन्य है यशोदा मैया और धन्य है श्री कृष्ण। इस प्रकार इस पद में महाकवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के पालने पर झूलने, पालने पर सोने तथा उनकी बाल क्रीड़ा का बड़ा ही मनोहारी चित्र खींचा है, जिसमें महाकवि सूरदास जी को पर्याप्त सफलता मिली है। आशा करता हूं आप इस व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए इस पद में जो विशेष है उसे भी मैं आपके सामने रख देता हूं। विशेष प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के पालने पर सोने तथा उनकी लीला का बड़ा ही मनोहारी चित्र खींचा है। प्रस्तुत पद में कवि ने देवताओं, देवाधिदेव तथा ऋषि मुनियों से भी बढ़कर यशोदा मैया के सुख को बड़ा तथा उनको सुखी बतलाया है। इस पद में अनुप्रास अलंकार है। इस पद में अनुप्रास अलंकार होने के साथ साथ उपमा अलंकार है। इस पद की भाषा ब्रज भाषा है तथा यहाँ वात्सल्य रस है। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप इसे सप्रमाण कमेंट्स करें, ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए और भी अधिक सुंदर और भी अधिक आकर्षक वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।